क्या आजम खान की सपा में भरपाई करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी? सियासी गलियारों में उठने लगे सवाल। मिशन 27 से पहले सपा का बड़ा दाव, क्या होगा खेला? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात अभी से बीत चुकी है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की संभावित सपा एंट्री ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वो आजम खान की कमी पूरी कर पाएंगे? क्या मिशन 27 से पहले ये अखिलेश यादव का सबसे बड़ा दाव साबित होगा? सियासी गलियारों में इन सवालों की गूंज तेज हो गई है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक कद किसी से छिपा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में वो कभी मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। 2007 से 2012 तक की सरकार में उनके पास 18 मंत्रालय रहे और उन्हें मिनी सीएम तक कहा गया, लेकिन 17 में पार्टी से निष्कासन के बाद उनका राजनीतिक सफर नई दिशा में मुड़ गया। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, मगर वहां भी लंबे समय तक संतोष नहीं मिला। 24 जनवरी को इस्तीफा देते हुए उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में वह जमीन पर काम नहीं कर पा रहे थे और असहज महसूस कर रहे थे। अब खबर है कि 15 फरवरी को अखिलेश यादव खुद उन्हें सपा की सदस्यता दिलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश जाएगा, खासकर ऐसे वक्त में जब आजम खान के जेल में होने से सपा के पास मजबूत मुस्लिम चेहरा नहीं बचा था। यही वजह है कि नसीमुद्दीन की एंट्री को उस खाली जगह को भरने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वेस्ट यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2022 के चुनाव में भी पश्चिमी यूपी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति साफ दिखती है, मुस्लिम वोटों को एकजुट करना और भाजपा के खिलाफ मजबूत सामाजिक समीकरण तैयार करना। सूत्रों के मुताबिक सपा उन्हें पश्चिमी यूपी में अहम जिम्मेदारी दे सकती है, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिले। ये दांव सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित नहीं है। सपा की कोशिश व्यापक समीकरण साधने की है, तो वहीं बसपा भी मुस्लिम वोटरों के बीच सक्रियता बढ़ा रही है। कांग्रेस के साथ इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में मजबूत होते दिख रहे हैं, तो ऐसे में नसीमुद्दीन की एंट्री सपा को संतुलन साधने में मदद कर सकती है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनके 73 नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी के जरिए से देखें तो ये घटनाक्रम अहम है। अगर सपा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में सफल रहती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। यही कारण है कि इसे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला कदम कहा जा रहा है। हालांकि राजनीति में सिर्फ चेहरा बदलने से समीकरण नहीं बदलते, जमीन पर संगठन और जनाधार भी जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नसीमुद्दीन आजम खान जैसे प्रभावशीलता ला पाएंगे? आजम खान का कद, उनकी पहचान और जनाधार अलग था, लेकिन नसीमुद्दीन का प्रशासनिक अनुभव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेटवर्क सपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव के लिए यह संकेत देने का समय है कि मिशन 27 के लिए पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। कुनबा बढ़ रहा है, पुराने चेहरे लौट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये सियासी दांव जमीन पर कितना असर डालता है और क्या पश्चिमी यूपी में सचमुच खेला होता है। इतना तय है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री ने 2027 की राजनीति को अभी से गरमा दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल राजनीति गरमा गई है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।